सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपके दिल में जो नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबको पूरा फरमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बकरियों में मजनूई नस्ल कशी। ये शायद आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह 2018-19 में लाजमी आ जाएगी और इसके बहुत फ़ायदे होंगे। बताने का मकसद ये है कि आपको इससे आगाही होनी चाहिए। तो टॉपिक बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। दोस्तों, हम आपको पहले भी बताते रहते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर बकरियों से रिलेटेड बहुत अच्छी मालूमात, वीडियोस, फार्म की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियो फ़ौरन मिलती रहेगी। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बकरियों में मजनूई नस्ल कशी। अफजाइश हैवानात को जितनी तकवीत पिछली सदी में मजनूई नस्ल कशी से मिली है, शायद ही किसी और टेक्नोलॉजी के हिस्से में आई हो। ये इसलिए नहीं हुआ कि तुखम यानी सेमन पतला करने या ठंडा करने से कोई कमाल मुमकिन है, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि अच्छे जानवरों से बहुत ज़्यादा बच्चे लिए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का असल मकसद तो नर से मादा को लगने वाली बीमारियों को रोकना है, लेकिन अब इसकी अहमियत नस्लों को बेहतर बनाने में इसके किरदार की वजह से अच्छा या बेहतर कौन है, ये एक अहम सवाल है और इसका दारोमदार पैदावारी निज़ाम पर है। भेड़ बकरियां भी गाय भैंस से मुख्तलिफ नहीं। गोया मजनूई नस्ल कशी के लिहाज से इनमें तरक्की कुछ पीछे ज़रूर रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब तरक्की याफ्ता ममालिक में आम है। इस वीडियो का मकसद मजनूई नस्ल कशी के तरीके और इस मैदान में होने वाली तरक्की को मुतारफ़ करवाना है, और ख़ास तौर पर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में होने वाली जो तहकीकात है और इसके जो तजर्बे हैं, इसको मंज़र आम पर लाना है, ताकि जो आम हमारे फार्मर हैं, हमारे किसान हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो कई जो हमारे दोस्त हैं उनको शायद ये भी ना पता हो कि मजनूई नस्ल कशी क्या होती है। मैं उन सबको ये बता दूं, जिस तरह आपने अक्सर देखा ही होगा या सुना होगा, गाय और भैंस को हम एक डॉक्टर को बुला के सेमन रखवाते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि क्रॉस का अमल होता है। जब गाय भैंस जो भैंस है वो हीट में आती है तो उसे वो एक टीका लगाया जाता है जो उसकी ओवरी में उसको दिया जाता है, ताकि जो नर की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। तो इसको मजनूई नस्ल कशी कहते हैं। लेकिन बकरियों के हवाले से शायद आपने ये ना सुना हो, तो जो बाकी मुल्क हैं तरक्की याफ्ता, जैसे यूरोप कंट्रीज़, तो इनमें बकरियों की भी मजनूई नस्ल कशी हो रही है। इसका फ़ायदा ये होता है, जिन लोगों ने बकरियां रखनी होती हैं उनको एक तो नर बकरे ख़रीदने नहीं पड़ते, वो भी पैसा बचता है। फिर उनका जो एक स्पेशल केयर की जाती थी वो भी अब करनी नहीं पड़ेगी, उनसे भी उसको छुटकारा हासिल हो जाएगा। और नंबर 3 के ऊपर, जो अगर फ़र्ज़ करें आपको सफ़ेद रंग के बकरे चाहिए, बकरियां चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं बकरियों से वो सफ़ेद हों या रेड चीने हो, या वो राजनपुरी हों, टैडी हों, दोगली हो, कोई भी नस्ल हो, आप उसी किस्म का जो उसका सेमन रखवाएंगे। मजनूई नस्ल कशी का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसका एक ये भी फ़ायदा है
کہ بعض اوقات بکرے میں کوئی مرض ہوتا ہے یا بکری میں ہوتا ہے، تو جب ان کا کراس ہوتا ہے تو اس سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہوتی تھی، ان بیماریوں کو بھی اب روکا جا سکے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک زبردست طریقہ کار ہے، اور اس کے تجربے جو ہیں وہ پاکستان میں کیا جا چکے ہیں پہلے بھی، یعنی کہ 2014-15 میں اس کے تجربے کیے جا چکے ہیں۔ شاید آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں بکریوں کو جو ٹیکے رکھنے کا ایک عمل تھا، لیکن ہمارے پاس جو میڈیکل کی سہولت پوری نہیں تھی، ہمارا جو عملہ ہے وہ اچھی طرح سے تجربہ کار نہیں تھا، ہماری گورنمنٹ نے اس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا، لیکن باقی ممالک میں یہ کامیابی سے جاری ہے۔ لیکن اب انشاءاللہ 2018 سے 19 تک یہ پروسیس پاکستان میں اپلائی ہو جائے گا اور ہمارے فارمر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں، اور دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔